Bro, India was illiterate before the British. They brought us education. Bro, Ramayana and Mahabharata are just stories. Bro, India was lawless. The British gave us law. Bro, do you know about the Aryan invasion? About the Dravidians? Bro, India had no unity. Always fighting among themselves. That's why people could invade us. Bro, India is a union of states. अगर आप इनमें से एक भी बात सच मानते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि देश तो आज़ाद है पर सोच आज भी गुलाम। नमस्कारम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुलामी मानसिकता की। 1947 में हमें आज़ादी तो मिल गई पेपर में, बट क्या सोच आज भी आज़ाद हो पाया है हमारा? आज भी हम वेस्टर्न कल्चर को सक्सेस और मॉडर्न मानते हैं और अपनी भारतीय परंपराओं को ट्रेडिशनल, ओल्ड, बैकवर्ड्स। आपने वो कहावत सुनी होगी, अंग्रेज चले गए बीज छोड़ गए। क्या है ये बीज? ये बीज है गुलामी मानसिकता की। तो ये वो माइंडसेट है जो हमें आज़ादी के 75 साल बाद भी गुलाम बनाए रखा है। कैसे? कॉलोनाइजेशन जो इतने सालों से हमने सहा, ये 1947 के बाद ख़त्म नहीं हुआ। इसने बस अपना रूप बदल लिया। पेपर में तो हम आज़ाद थे, बट सोच आज भी गुलाम। ये कह सकते हैं हम कि इसकी शुरुआत 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट के द्वारा हुई थी, जिसे मकॉले ने इंट्रोड्यूस किया था। अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि मकॉले की मंशा क्या थी। वो भारतीयों को ज्ञान नहीं बांटना चाहता था। मकॉले हमें बनाना चाहता था इंडियन इन ब्लड एंड कलर, बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियन, इन मॉरल्स एंड इन इंटेलेक्ट। इस एजुकेशन एक्ट से इंग्लिश को प्राइमरी लैंग्वेज बनाया गया और बाकी ट्रेडिशनल एजुकेशन को कम करने की कोशिश की गई, जिसका असर हम आज भी अपने एजुकेशन सिस्टम पे देख सकते हैं कि इंग्लिश को एज अ फर्स्ट क्लास सिटीज़न माना जाता है। अब ये जानना ज़रूरी है कि भाषा सिर्फ एक बोलने का माध्यम नहीं है, ये एक सोचने का तरीका भी है। मज़े की बात तो ये है कि मैं भी आप लोग की तरह ही इसी एजुकेशन सिस्टम से निकला हुआ हूँ, जिसका मतलब ये मेंटालिटी मेरे अंदर भी थी और आज भी काफ़ी हद तक है। तो इससे कैसे निकला जाए? कॉलोनियल मेंटालिटी में हम ये भूल जाते हैं कि हमारा खुद का एक इतिहास जो था वो कितना गौरवशाली था, और हम बस अंग्रेज़ों की रेस में लग जाते हैं, जहाँ कि हम मानते हैं कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्निटी इज़ द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, जिसका परिणाम काफ़ी घातक हो सकता है। जैसे कि आप आज देखेंगे ज़्यादातर वेस्टर्न नेशंस और इंडिया में भी डिप्रेशन और ये ऐसी मानसिक बीमारियों का बोलबाला बढ़ चुका है, और ये कुछ हद तक आता है अपने कल्चर से दूर होने के वजह से भी। मज़े की बात तो ये भी है कि आज ये वेस्टर्न नेशंस हमें हमारा ही योग और मेडिटेशन रीब्रांड करके वापस बेच रहे हैं। इससे मुझे याद आता है कि क्लास 8 में मेरी एक इंग्लिश टीचर ने मुझे कहा था, द ईस्ट इज़ गोइंग टूवर्ड्स द वेस्ट एंड द वेस्ट इज़ कमिंग टूवर्ड्स द ईस्ट। बाय द टाइम वी रियलाइज इट विल बी टू लेट। क्या हमें पता है कि जब ब्रिटिश इंडिया आए थे तो लगभग 7 लाख गुरुकुल थे।